Let's do question number 7th of exercise 10C, that is ratio, proportion and unitary method. मैं इससे पहले की सारी एक्सरसाइजेस 10B तक ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. आप www.elearnmaths.in पे देख सकते हैं. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th. क्वेश्चन नंबर 7th है अ ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस ₹540 टू कैरी 25 टन्स ऑफ वेट. वो कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्ज करती है 540 रुपीज़ किस लिए 25 टन्स ऑफ वेट उठाने के लिए, राइट. 25 टन्स वेट को कैरी करने के लिए. अब व्हाट विल इट चार्ज, कितना चार्ज करेगी टू कैरी 35 टन्स. 35 टन्स वेट को कैरी करने के लिए कितना ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्ज करेगी ये बताना है. तो हम लिख लेते हैं. हमें पता है 25 टन्स, देखिए यहाँ पे टन्स ही देर की वैल्यू निकालनी है तो टर्न्स को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे. तो 25 टर्न्स को ये कह सकते हैं हम कि 25 टर्न्स को का वेट उठाने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी 540 रुपीज चार्ज कर रही है. ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्ज्ड कितना टन्स, चार्ज फॉर 25 टन्स इज रुपीज 540 रुपीज चार्ज कर रही है. अब मैंने आपको बताया था हमें टन्स की ही वैल्यू निकालनी है 35 टन्स की, तो हम हमेशा इस वैल्यू को 1 के इक्वल रख लेते हैं कि अगर 25 टन्स में इतना चार्ज कर रही है तो अगर 1 टन हम वेट ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो कितना चार्ज करेगी. तो हम ये लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्ज फॉर 1 टन. 1 टन के लिए कितना चार्ज करेगी. जब ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है तो एक की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी, तो हमने डिवाइड कर दिया 540 डिवाइडेड बाय 25 एज इट इज छोड़ दिया. अब हमें 35 टर्न्स के चार्जेस निकालने हैं, तो हमने 1 को की वैल्यू को जो कि हमारी आई 540 अपॉन 25, उस देखिए यहाँ पे 1 की वैल्यू आ रही थी. अब हमें 35 टर्न्स की, 1 टन की वैल्यू ये है तो 35 टर्न्स की क्या होगी, 1 की वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35 को तो 35 टर्न्स की आ जाएगी. तो अब देखिए 5 5 ज़ 25, 5 7 ज़ 35, 5 1 ज़ 5, 5 1 ज़ 5, 0 5 8 ज़ 40. तो ये कितना आ गया 108 इंटू 7, दैट इज रुपीज. कितना हो गया 35 टर्न्स का कॉस्ट कितना आएगा 7 8 ज़ 56 एंड 7 1 ज़ 7. तो ये 5 यहाँ कैरी आया था, 7 0 ज़ 0 तो 5 एज इट इज आ गया. तो हमें पता चल गया 35 टर्न्स की कॉस्ट कितनी चार्ज करेगा 756 इज द rupees is the answer. Let's do question number 8th now. Question number 8th is 4.5 gram of an alloy of copper and zinc contains 4.5 ग्राम ऑफ एलॉय जिसमें कॉपर और जिंक दोनों हैं, उसमें 3.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर कंटेन करता है, राइट. एलॉय हमें पता है कॉपर एंड जिंक दोनों कंटेन करता है, लेकिन उसमें कॉपर की क्वांटिटी कितनी है 3.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर. व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल देयर बी, कितना कॉपर होगा, कितना वेट होगा कॉपर का कितने में 18.9 ग्राम्स ऑफ एलॉय में. ये बताना है 18.9 ग्राम्स ऑफ एलॉय में कितना कॉपर होगा ये बताना है. तो कैसे लिखेंगे, देखिए 4.5 ग्राम्स ऑफ एलॉय में हमें पता है 4.5 ग्राम ऑफ एलॉय कंटेन्स कितना कॉपर, दैट इज 3.5 ग्राम. 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर है इसमें, राइट, एलॉय में. अब हमें एलॉय की ही वैल्यू दे रखी है, इसलिए एलॉय की वैल्यू हमने लेफ्ट साइड रखी है. अगर हम 1 ग्राम ऑफ एलॉय की वैल्यू में, मतलब 1 ग्राम ऑफ एलॉय में हम पता लगा लें कितना कॉपर है, तो हम ईजिली पता लगा सकते हैं कि 18.9 ग्राम ऑफ एलॉय में कितना कॉपर होगा. तो हम 1 ग्राम ऑफ एलॉय की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 1 ग्राम ऑफ एलॉय में कितना कॉपर है, देखिए ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, 1 की निकालनी है, ये कम हो रहा है तो ऑब्वियसली ये जो है कॉपर की क्वांटिटी भी कम होगी. अगर एलॉय कम होगा तो हमने डिवाइड कर दिया 3.5 अपॉन 4.5 कर दिया. अब
ऑफ कॉपर। ये इतना कॉपर आ गया हमारा 1 ग्राम एलॉय में। अब हमें 18.9 ग्राम ऑफ एलॉय में निकालना है कि कितना कॉपर होगा। देखिए 18.9 ही कह रहा है यहाँ पे, राइट। तो अब हमें पता है एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने कहा 3.45 अपॉन 4.5 इंटू एक की वैल्यू में हमने 18.9 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों ही एक एक डिजिट से पहले पॉइंट था, राइट। और यहाँ पे एक डिजिट से पहले है तो इस पॉइंट को हटा के हमने नीचे 10 लिख दिया, राइट। अब देखिए 5 9s are 45, 5 7s are 35, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 1s are 9। दैट्स इट। अब कुछ नहीं कर सकता तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब कितना आ गया, 7 1s are 7, 7 2s are 14 अपॉन 10। अब नीचे 10 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, इतना ग्राम ऑफ कॉपर है। कितने में, दैट इज 18.9 ग्राम ऑफ एलॉय में हमारा 14.7 ग्राम ऑफ कॉपर है। ये हमें पता लग गया आंसर।